मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है? परिवार कैसा होना चाहिए? पाप का बाप कौन है? ये देखो सवाल, देखो इसके सवाल इतने गंभीर गंभीर होते हैं कि पाप का बाप कौन होता है बता। ये कभी सुना मैंने कभी नहीं सुना कि पाप का बाप कौन होता है, लेकिन इसने लड़की ने पूछा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, सलाम साथियों, वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता है। तो साथियों, एक लड़की का नाम आप सभी जानते हैं, अनीता चौधरी। और अनीता चौधरी के सवाल आए हैं आज हमारे पास में। 16 सवाल है, तो हम आप सभी को पहले सवाल सुना देते हैं, इसके क्या जवाब तो बाद में देंगे। जैसे कि नंबर 1, समाज को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। दूसरा, विश्वास क्या होता है। तीसरा, समाज को गुलामी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। चौथा, दूसरे इंसान दूसरों की नज़रों में कैसे गिरता है। पांचवा, कायर और नालायक किसे कहते हैं। गुलाम किसे कहते हैं। मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है। परिवार कैसा होना चाहिए। पाप का बाप कौन है। ये देखो सवाल, देखो इसके सवाल इतने गंभीर गंभीर होते हैं कि पाप का बाप कौन होता है बता। ये कभी सुना मैंने कभी नहीं सुना कि पाप का बाप कौन होता है, लेकिन इसने लड़की ने पूछा अजीब कहानी है, मतलब अजीब सवाल है। देखो, दूसरे पूछा मृत्यु के बाद में इंसान कहाँ जाता है। ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है, और इसमें इतने गंभीर सवाल पूछना हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। आगे, पाप का बाप कौन है। निरंकार कौन है, निराकार कौन है, और साकार कौन है। इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। अंधे कितने प्रकार के होते हैं। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि बहुत सारे सवाल हम डिस्कस करते हैं कई बार फ़ोन पर, तो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल पूछ लेती है बता। ये इतने बड़े गंभीर गंभीर सवाल हैं। तो सच्चे ज्ञान से इंसान के अंदर कैसे दुविधाएं मिटेंगी। यानी कि सच्चे ज्ञान से जवाब भी खुद दे दिया, आंसर भी लेना मतलब बोल रही है। तो पूरे विश्व के इंसान ज्ञानवान और समझदार कैसे बन सकते हैं। सच्चे इंसान किसे कहते हैं। यानी कि देखो कितने गंभीर गंभीर सवाल हैं ये, कितने मतलब कमाल की बात है। इतने सवाल पूछने कोई हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती। सवाल उठना बहुत ज़रूरी होता है दिमाग में। जब सवाल नहीं है तो विकास नहीं है। यानी कि सवाल दिमाग में अंदर आ रहा है, सवाल इंसान के दिमाग में उठ रहे हैं, तो जिस समाज में सवाल नहीं है उस समाज का विकास नहीं है। जिस समाज के अंदर जिस इंसान के दिमाग में सवाल नहीं, उसके दिमाग का विकास नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिमाग में सवाल उठे हैं। अब हम तो अपने मुताबिक जवाब दे देंगे, वो किसी को पसंद आए ना आए अलग बात होती है। तो सबसे पहले जो सवाल किया था उन्होंने कि समाज को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। देखो, समाज हमारा सिर्फ एक ही रास्ता घूमता है, चारों तरफ से सच के ऊपर आगे टिकता हुआ, तो वो सच बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि रोटी, हमेशा इंसान भूख के कारण रोटी खाता है, तो चाहे इंसान जो मर्जी खा ले, लेकिन भूख असली जो है वो रोटी से ही मिटती है। तो ऐसे ही सच ही से ही सब कुछ होता है। तो हमने इसमें समाज को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। सही रास्ता सच्चाई और ईमानदारी का सही रास्ता होता है। तो सच का उनको बार बार उनको सच के पढ़ाएं, उनको सच का रास्ता दिखाएं, उनको सच बोलना सिखाएं, सच लिखना सिखाएं, सच उनको एक्सेप्ट करना सिखाएं, तो उनको सही रास्ता मिल जाएगा। विश्वास क्या होता है। यानी कि विश्वास होता है कि एक बहुत चीज़ अच्छी है, मतलब चीज़ ये विश्वास क्या होता है। और ये कोई अगर इसको मतलब उदाहरण देकर समझाए कि विश्वास क्या होता है, तो विश्वास जब मैं इसमें है ना विश्वास, तो जिसे है ना विश्वास, जिसको अंदर से विश्व को वास कर देना, मतलब अगर असल है वास का मतलब होता है इंग्लिश होता है उससे, जिसके अंदर से मतलब उसको अंदर से बुराइयां ख़त्म कर दे। यानी कि जिसके ऊपर एक इंसान विश्वास का मतलब होता है जो इंसान किसी के ऊपर यकीन करना शुरू कर दे, और यकीन जो अंदर से विष को जहर को ख़त्म कर दे, वास कर दे, धो दे। तो वास जो है ऐसा होता है, मैंने हिंदी का लफ्ज़ है विश्वास, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें वास करना का मतलब धोना कहते हैं।
तो विष को अंदर से ख़त्म कर देना, और वहाँ पर फिर यकीन बनता है कि बुरे मतलब बुराइयों को ख़त्म करना, या किसी को अच्छी बातों में लेकर के किसी को कोई बात समझाना, तो उसको कह रहे हैं मतलब उसको अंदर से विष ख़त्म कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर इसमें समाज को गुलामी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? समाज तो बस यही है कि उनको सच बोलना सिखाएं, सच उनको बताएं कि झूठ से नुकसान कितना हो रहा है, क्योंकि गुलामी में कोई फंसना नहीं चाहता, फंसा देते हैं लोग उनको। तो सच बोलना, सच लिखना, सच सुनना, ये गुलामी से ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगा इंसान को। जैसे कि अब अगर इंसान कहे कि मैं अंधेरा घर में हो रहा है कि मैं उसको अंधेरे को पकड़ कर बाहर निकालूं, तो कैसे निकालेगा उसको? तो उसके अंदर जब लाइट जग जाएगी अंदर कमरे के अंदर, या लाइट जगे, या मतलब उसके अंदर दीपक जल जाए या कुछ भी जल जाए, तो अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं है, वो भाग जाता है खुद ही। तो ऐसे ही गुलामी का जो सिम्टम होता है, तो गुलामी, मानसिक गुलामी या दूसरी गुलामी, बहुत सारी गुलामियाँ हैं। तो इसमें तो मानसिक गुलामी की, इसमें गुलामी की बात करेंगे। मैं मानसिक गुलामी के बारे में बता रहा हूँ कि मानसिक गुलामी से बाहर जो इंसान निकल सकता है सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से। इंसान दूसरों नज़रों में कैसे गिरता है? देखो, बुरे काम जब इंसान करता है तो दूसरों नज़र में गिरता चला जाता है। जितना झूठ बोलता है, गालियाँ देता है दूसरों को बुरा 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 बोलता है, तो इंसान गिरना शुरू हो जाता है। जब आदमी की जवान फीकी पड़ जाती है, तो जवान जो है इंसान को अगर कामयाब बनाते तो जवान बनाती है उसको, उनको मतलब दूसरे रिस्पेक्ट करता है इंसान तो जवान के कारण करता है। अगर किसी को बेइज्जती करता है वो जवान के कारण करता है, गालियाँ निकालता है इंसान, तब उसको आदमी गिरता चला जाता है। तो फिर हमें कायर और नालायक किसे कहते हैं? कायर और नालायक किसे कहते हैं? ये मतलब नालायक और कायर उसको कहते हैं जो दूसरों के ऊपर बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करता है। जो इंसान दूसरों को, गरीबों को मारता है, और उसे दुनिया के अंदर तो ये कहते हैं कि कायर वो जो भाग जाता है छोड़ करके, ऐसा वो भी कायर है। लेकिन असली कायर वो जो होता है जो गरीबों के ऊपर जुल्म करता है, उसको जालम भी कह सकते हैं, कायर भी कह सकते हैं। और नालायक किसे कहते हैं? नालायक उसे कहते हैं जो किसी के लायक नहीं होता, जो मतलब जो किसी को पसंद नहीं करता, जो मतलब है कोई अच्छे काम नहीं करता। तो सबसे पहले बुरे काम करने वाला ही नालायक भी होता है, कायर भी होता है। क्योंकि बुरे काम वाले को कहते हैं इसको निकालो यहाँ से, गंदा आदमी है, एक अच्छे काम नहीं कर रहा है, तो नालायक उसे कहते हैं। गुलाम किसे कहते हैं? यानी कि गुलाम, असली जो गुलाम है ये गुलामी किसे कहते हैं? गुलाम तो मतलब बहुत सारे होते हैं ना, मानसिक गुलाम भी होते हैं। अगर गुलामी किसे कहते हैं तो गुलामी कैसे कहते हैं? गुलामी हमने इसमें किताब के अंदर दी है, उसमें तकरीबन वो बहुत ज़्यादा है। उसमें तो 21 पॉइंट हमने दिए गुलामी के मानसिक सिम्टम है उसमें, कि 21 जो है गुलामी के सिम्टम दिए हमने उसमें। तो गुलामी 22 प्रकार की होती है। धार्मिक गुलामी हो सकती है, मानसिक गुलामी हो सकती है, अपने की ईर्ष्या की गुलामी हो सकती है, काम क्रोध की गुलामी हो सकती है। गुलामी बहुत प्रकार की होती है। तो अगर मान लीजिए झूठ की सबसे बड़ी गुलामी होती है, तो अगला सवाल जो इनका, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है? ये बहुत अजीब सवाल है कि मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है। देखो, इसमें जब इंसान गुरु की बात करते हैं तो गुरु कहते हैं कि कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार। तो कहते हैं कि ब्रह्म जो ज्ञानी है वो मिलकर के विचार करें इसके ऊपर, कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन जा रहा है। तो वो इसमें इसी में अगले जो लफ्ज़ में बोल देते हैं कि इसमें जो है ये तो दुनिया का एक दस्तूर है, कोई इंसान जा रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन जा रहा कहीं नहीं, ना ही कहीं से आ रहा है। ये 5 तत्व का इंसान बनकर तैयार हो जाता है कुदरत के हिसाब से। जैसे मतलब उसको कहते हैं, जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार जब घड़े बनाता है, और घड़े बना करके जब वो मिट्टी के घड़े बनते हैं तो पानी में यूज करके फिर वो जब टूट जाते हैं फिर मिट्टी मिल जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चले गए। तो ऐसे ही इंसान शरीर बनता है, शरीर फिर ये ख़त्म हो जाता है। 5 तत्व से बनता शरीर है। हवा, पानी जो है हवा से बनता है, पानी से बनता है, आकाश से बनता है, धरती से बनता है, और आग से बनता है। तो ये 5 चीज़ों से बनता है। 5 तत्व जो है ना, 5 तत्व मिल जाता है, और फिर किसी रूप में निकल के कुदरत को, ये असली जो है ना, इसलिए इसका खेल कुदरत ही जानता है। क्योंकि बंदा मर जाता है फिर किसी रूप में आ जाता है निकल करके, तो ये वाहिगुरु ही जानता है जिसको, जो ये करता है काम। लेकिन ऐसा है कि इंसान सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। तो गुरु साहब कहते हैं कि ना कोई आया ना कोई गया, या दुनिया है तो उस पर कोई आ जाना, सिर्फ प्रकट होते हैं तो वहीं समाप्त हो जाते हैं, ऐसा होता है।
आगे है कि परिवार कैसा होना चाहिए। परिवार जो एक दूसरे के ऊपर कहते हैं कि वो परिवार, इसका मतलब होता है कि परिवार कैसा होना चाहिए। परिवार लोगों का, अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का ही परिवार होता है। बाकी को तो टूट जाते हैं परिवार, कहाँ रहता परिवार। तो परिवार तो वही होता है जिसमें अच्छे लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, उसका परिवार। परिवार मतलब प्यार से रहे ज़िंदगी, एक दूसरे का हेल्प करें और साथ में चले, उसको परिवार ऐसा होना चाहिए। मतलब जो एक दूसरे की हेल्प करे उसको परिवार कहते हैं। तो उसमें पाप का बाप कौन है, ये बहुत अजीब सवाल है। मैं भी, मेरे पास सामने पहली बार ये सवाल आया कि पाप का बाप कौन होता है। अभी मेरे लिए तो मैं इसको अंदाज़ा लगा लिया था पहले कि क्या बोलना है, लेकिन मैं इस सवाल सोचता हूँ कि ये सवाल ऐसा कैसे इसने निकाला अपने दिमाग से। तो पाप का बाप कौन है, थोड़ा सा हम बताना पड़ेगा। जैसे इंसान का बाप तो इंसान होता है, और कोई ना कोई तो किसी का बाप होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये पहली बार सुना होगा किसी ने कि पाप का भी बाप होता है। क्या पाप का भी बाप होता है, अपराध का भी बाप होता है, सब का बाप होता है। कौन होता है, उसका बाप झूठ होता है। यानी कि जब पाप है उसका बाप झूठ होता है, और झूठ एक जड़ है, उसकी सभी समस्याओं की जड़ है, वो झूठ होती है। और झूठ से ही सारे अवगुण निकलते हैं, झूठ से ही सब अवगुण पैदा होते हैं। तो पाप उसका एक सिम्टम है कि पाप का बाप झूठ होता है, और जो है ईमानदारी का बाप सच होता है, सबर संतोष का बाप सच होता है, और जो है उसका मतलब जो क्या कहते हैं इसको, प्यार का बाप भी सच होता है। अगर नफरत का बाप झूठ होता है, तो झूठ इस सबका, इन सारी बीमारियों का बाप है। और जो है सच जो है सब जो मानसिक जो सुख है उसका बाप है। तो ये शायद आपके अनिता को अच्छा लगा होगा इसमें, क्योंकि हमने भी पहली बार सुना, हमने इसको आंसर देने की कोशिश की है। ये 100% ऐसा भी हो सकता है कि गलत हो, लेकिन हमने इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है झूठ ही पाप का बाप है। आगे है निराकार कौन है, साकार कौन है। देखो इसमें क्या होता है, निराकार उसको कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो, और साकार कौन है, जो आकार वाले होते हैं। तो रब को ढूंढने में बहुत सारे लोग समय ख़राब कर देते हैं। रब को ढूंढने में महसूस करना पड़ता है उसको, कहाँ पर है वो मतलब ये कह सकते हैं कि हम जो है आकार में, हम रब के बच्चे, हम रब के मतलब आकार में बने हुए, हम उसी का रूप हैं। और निराकार में वो कहीं बैठ के चला रहा है सिस्टम को। निराकार जो है वो हम सारे जीव जंतु ही उसका रूप है। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब के जो तीसरे स्वरूप हैं कि ये हर का रूप है, हर रूप नजर आया। मतलब सबके अंदर सबे घट राम बोले, राम ने ना को ना बोले, इस तरह बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये सब जो सारा संसार ही, कीड़े मकोड़े हर जो है वो सबका उसका ही रूप है। तो रूप मतलब साकार, मतलब प्रकृति जो होती है कि बहुत सारे कहते हैं कि अंडा पहला आया कि मुर्गी पहला आया, ऐसा एक सवाल खड़ा होता है। तो एक ओशो नाम का हुआ संत, वो संत भी कह सकते हैं, वो फ्रॉड भी था वो सारा। वो कहते हैं कि प्रकृति का जो है, प्रकृति फैली हुई जो होती है, जो प्रकृति का फैला हुआ रूप है मुर्गी, और प्रकृति का जो शून्य रूप है वो अंडा है। तो ऐसे ही जो है रब जो है वो प्रकृति, वो जो बैठा वो शून्य रूप में वो चल करके उसकी मतलब आकार में हमें बना दिया उसने, और वो खुद निराकार हो गया। क्योंकि वो जब जिसका आकार होता है वो मिट जाता है, और जो निराकार होता है कभी मिटता नहीं है। वो सबको बना सकता है, लेकिन उसको कोई नहीं बना सकता, ना मिटा सकता है। तो ये एक आशा कर तो होता है, जिसमें है कि इंसान को अपने ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करें, दूसरे को प्यार करें, दूसरे को मोहब्बत करें, एक दूसरे का साथ में खड़े हों, दूसरे को दुख सुख में काम आए। इंसान को ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि जब आदमी भला करता है दूसरे को तो इंसान को खुशी मिलती है। जब आदमी दूसरे के लिए बुरा करता है तो आदमी को दुख मिलता है। तो इंसान को हमेशा दूसरों को भला करते रहें, सच बोलते रहें, ईमानदार से काम करते रहें। इंसान को ऐसे जीना चाहिए। अंधे कितने प्रकार के होते हैं? अंधे मेरे हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अकल के अंधे, दिमाग के अंधे कहते हैं उनको। एक कहते हैं आँखों के अंधे। तो आँखों के अंधे भारत में क्या वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 2-4% हो सकते हैं, लेकिन अकल के अंधे 90% है। 90% कह सकते हैं। उनको अगर पहचान है कि अकल के अंधे कौन होते हैं,
जो इंसान झूठ और सच बोल रहे हैं, जो इंसान झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ी ही मतलब बेईमानी कर रहे हैं, तो उनको अकल के अंधे कह सकते हैं। वो नुकसान करते हैं दूसरों का। जो दूसरों का नुकसान करते हैं वो अकल के अंधे होते हैं। जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं वो अकल के मतलब शाने कह सकते हैं इसको। तो अकल के अंधे बहुत सारे हैं। 99% जो है ना मतलब 90% लगा लीजिए अकल के अंधे होते हैं। 95% कह सकते हैं। 99 कह सकते हैं अकल के अंधे हैं। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि मतलब मेरी गिनती कम हो जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है 99% अकल के अंधे होते हैं। और 1% मुश्किल से ऐसे होते हैं जो आंखों के अंदर होते हैं। बाकी के जो है मतलब हो सकता है बोले मेरे सवाल का जवाब आपको मिला हो सही ना। तो इतना 2 प्रकार के होते हैं, एक अकल के अंधे, एक होते हैं आंखों के अंधे। तो आंखों के अंदर बहुत कम होते हैं, लेकिन आंखों के अंदर बहुत सारे उनके जो दिमाग में चलती है बातें वो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चलती हैं। तो अगर ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 3 प्रकार का होता है मेरे हिसाब से। नंबर 1 धर्म ग्रंथों का ज्ञान, नहीं नंबर 1 पुस्तकों का ज्ञान, नंबर 2 धर्म ग्रंथों का ज्ञान, नंबर 3 अनुभवी ज्ञान। अनुभवी ज्ञान को हम ऐसा एग्जाम्पल देकर देखें इसको, तो जो पुस्तकों का ज्ञान है वो ऐसा है कि घड़े का पानी होता है, उसमें डाल दो जितना उतना निकाल दो। एक धर्म ग्रंथों का जो ज्ञान होता है वो होता है कुएँ के जैसा होता है, उसमें जितना उसका सोर्स जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं से वो आता रहता है उसमें। एक होता है कि अनुभवी ज्ञान, वो समुद्र के जैसा होता है, तो समुद्र कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता पानी, तो ऐसा होता है अनुभव ज्ञान। तो अगर सच्चे ज्ञान से इंसान के अंदर क्या ऐसे दुविधा खत्म होती है, ये दुविधा ही मिटती है। मतलब सच्चे जवाब भी अपना खुद ही दे जाएगा, सच्चे ज्ञान से ही दुविधा मिटती है और झूठ से दुविधा बढ़ती है। पूरे विश्व के इंसान ज्ञानवान और समझदार कैसे बन सकते हैं? पूरे विश्व के इंसान ज्ञानवान समझदार बनेंगे जब सच और ईमानदारी उनके अंदर होगी, तभी ज्ञान का दीपक जलेगा, और ज्ञान का दीपक जलेगा तो वह समझदारी बन जाएंगे और ज्ञानवान बन जाएंगे। जब सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, सच सुनेंगे, तब ज्ञानवान बनेंगे। अगर सच्चे इंसान किसे कहते हैं? सच्चे इंसान वही होते हैं जिनकी प्यास सच हो, जिनका भोजन सच हो, जो दिन रात सच बोल रहे हों, जो लिख रहे हों, जो पढ़ रहे हों, जो बोल रहे हों, वही सच्चे इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी और बात करते हैं अधूरी, उनको सच्चा इंसान नहीं कहते। सच्चा इंसान वही होता है जो अंदर भी हुई है बाहर भी हुई है, ऐसे होते हैं। हो सकता है आपको कोई सच्चा इंसान मिल जाए या मिल गया हो या कभी मिल जाए आने वाले वक्त में, तो सच्चे इंसान से मुलाकात रखें और उसका साथ दें। थैंक यू सबका। अनीता जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने हमें इतने महत्वपूर्ण सवाल भेजे। मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो नए सवाल आए हैं, तो धन्यवाद आपका इस पर। और उम्मीद भी करना आप ऐसे सवाल पूछते रहेंगे हमें और हमारे दिमाग के ढक्कन खोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। भाई गुरु जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।